नमस्कार, मैं सचिन। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। पूरी दुनिया में इस समय तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। इजराइल और ईरान की जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। अब तक इस खूनी संघर्ष में काफ़ी लोग बलि चढ़े हैं। अब हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी को लेकर दुनिया भर में कई तरह की चर्चाएं जोरों पर हैं। कहा जा रहा है कि कानी इजराइल का एक जासूस है। ऐसे में ईरानी सेना के बीच हलचल तेज है। अगर यह बात सच होती है तो ईरानी सेना पर वह कहावत बिल्कुल फिट बैठेगी कि हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम। आइए बताते हैं कि कानी की जासूस होने की चर्चा कहाँ से शुरू हुई और इस पर ईरानी सेना क्या रुख अपनाए हुए है। दरअसल ईरानी आर्मी चीफ इस्माइल कानी के इजराइल का जासूस होने का शक होने के बाद ईरान में हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिलहाल इस्माइल से नजरबंदी की अवस्था में पूछताछ की जा रही है। भारत में ईरान के दूतावास ने कानी के जासूस होने की खबर का खंडन किया है। दूतावास ने कहा कि मीडिया में छप रही ये फर्जी खबर है। हम इस आरोप का दृढ़ता से खंडन करते हैं कि इस्माइल कानी एक मोजाद एजेंट है। ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह के शीर्ष नेताओं नसरुल्लाह और सैफुद्दीन की मारे जाने के बाद से ईरानी सेना प्रमुख ब्रिगेडियर इस्माइल कानी से इजरायली सुरक्षा बलों के लिए जासूसी करने के शक में पूछताछ की जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो पूछताछ के दौरान कानी को दिल का दौरा पड़ा और कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब उनके स्वस्थ होने का इंतजार किया जा रहा है कि जिससे कि उनसे दोबारा से विस्तृत पूछताछ की जा सके। शक यह भी है कि तेहरान में हमास प्रमुख इस्माइल हानिया के मारे जाने में इस्माइल कानी का हाथ हो सकता है, क्योंकि हानिया के ठहरने के गुप्त ठिकाने की जानकारी बहुत कम लोगों को थी। क्योंकि कानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के शीर्ष अधिकारी थे, इसलिए उनके पास हानिया की पूरी जानकारी होना सामान्य बात थी। इसलिए माना जा रहा है कि कानी की सूचना पर इजराइल ने ईरान में मौजूद अपने एजेंटों के जरिए हानिया की हत्या करवा दी। कानी के इजरायली जासूस होने की खबर ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को भी गहरे सदमे में पहुंचा दिया है। मशहूर विदेशी अखबार द सन ने इस बात की सनसनीखेज रिपोर्ट दी है। पेजर और वॉकी टॉकी विस्फोट मामले में भी कानी पर शक। इजराइल ने खुफिया जानकारी के आधार पर ही अविश्वसनीय रूप से पेजर और वॉकी टॉकी बम मामले को एक साथ पूरे क्षेत्र में अंजाम देकर हिजबुल्लाह के दर्जनों दुश्मनों कमांडरों को सफाया कर दिया था। ईरान को आशंका है कि इसमें भी इस्माइली कानिया ने जासूसी की थी। इजरायली हमले में मारे गए कमांडरों में सैफुद्दीन भी शामिल था, जिसके बारे में माना जाता है कि वह बेरूत में हिजबुल्लाह की शूरा काउंसिल की बैठक के दौरान मारा गया था। इस बैठक में इस्माइल कानी को भी भाग लेने जाना था, मगर वह नहीं पहुंचे थे। हालांकि पहले लगा कि कानी को भी इस मामले में मार दिया गया या घायल कर दिया गया, लेकिन बाद में बात सामने आई कि बैठक में वे शामिल नहीं हुए थे। ईरान के करीब एक सशस्त्र गुट के कमांडर ने कहा कि ईरानियों को गंभीर संदेह है कि इजरायलियों ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर में घुसपैठ की है, खासकर लेबनानी क्षेत्र में काम करने वालों ने। इसलिए फिलहाल सभी की जांच चल रही है। इसी बीच अब कानी को हार्ट अटैक आने की खबर सामने आ रही है, जिससे तरह तरह की आशंकाएं पैदा हो रही हैं। बहरहाल महायुद्ध की ओर बढ़ती इस जंग ने मिडिल ईस्ट के देशों के लिए चिंता बढ़ा दी है। इन सभी खबरों के बीच इजराइल ने भी ईरान पर पलटवार करने की योजना बना ली है। इजराइल 1 अक्टूबर को ईरानी हमले के पलटवार की तैयारी में जुटा है। जानकारी के मुताबिक इसके लिए नेतन्याहू कैबिनेट में वोटिंग होगी। इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान नेतन्याहू की अमेरिकी राष्ट्रपति से करीब 30 मिनट तक लंबी बातचीत हुई। रिपोर्ट्स की माने तो इसमें ईरान पर पलटवार को लेकर चर्चा की गई। अब ऐसे में बढ़ती संकट को जल्द ही रोकना होगा, वरना ना जाने इस खूनी संघर्ष में कितने मासूम लोग अपनी जान गंवाएंगे। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।